दिसंबर का महीना चल रहा था। चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात के समय तो ठंड हड्डियों तक चुभने लगी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा रहता था और कोहरा ऐसा गिरता था कि सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता था। मैं अपने छोटे से कमरे में पुराने कंबल में दुबकी हुई लेटी थी। बाहर बरामदे में मेरे ससुर जी चारपाई पर बैठे ठंड से कांप रहे थे। उनकी हालत देखकर मेरा दिल अंदर से कांप उठा। बूढ़ी उम्र, कमजोर शरीर और ऊपर से तेज ठंड। वह मंजर किसी से भी देखा नहीं जा सकता था। मेरे मन में उनके लिए बहुत अपनापन उमड़ आया। मैंने सोचा, अगर आज कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं उठी और उनके पास जाकर बोली, बाबूजी, घर में बस एक ही कंबल है, आप उसे ओढ़ लीजिए, मैं अंदर बैठ जाऊंगी। उन्होंने तुरंत मना कर दिया। नहीं बहू, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तू जवान है, तुझे ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा, आप मेरे पिता जैसे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत समझाने के बाद आखिर उन्होंने कंबल ले लिया और बरामदे में ही लेट गए। मैं अंदर बिना कंबल के बैठी रही, लेकिन मन को सुकून था कि कम से कम उन्हें ठंड नहीं लग रही। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। मैं अपने 55 साल के ससुर रामलाल जी के साथ रहती थी। मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। मेरे पति रंजीत मजदूरी करने शहर गए हुए थे। वहां पहुंचने में ही 2 दिन लगते थे। ठेकेदार बहुत सख्त था, न छुट्टी न समय से पैसा। वह 2 महीने में थोड़ा बहुत पैसा भेज देता था, उसी से घर चलता था। रामलाल जी गांव में जमींदार की ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते थे। ठंड, धूप और बारिश, हर मौसम में काम करते थे। उम्र ज्यादा होने के कारण शरीर अब साथ नहीं देता था। जनवरी की शुरुआत में एक दिन वह खेत से लौटे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। तेज बुखार और बदन में कंपकंपी थी। मैं घबरा गई। जब खाना देने गई तो बोले, आज मन नहीं है बहू, शरीर बहुत टूट रहा है। मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकी। गांव की बहुएं ज्यादा बोलें तो लोग बातें बनाने लगते हैं। यही डर मन में था। उस रात ठंड और बढ़ गई। आधी रात को मैंने उनकी खांसी और कराहने की आवाज सुनी। डर के मारे मेरी नींद उड़ गई। मैं तुरंत उठी, चूल्हे पर पानी गर्म किया, गुड़ डाला और उन्हें काढ़ा बनाकर दिया। फिर अपने मायके से लाई पुरानी शॉल निकालकर उनके ऊपर डाल दी। धीरे धीरे उनकी हालत संभली। 2 दिन बाद तेज बुखार उतर गया, लेकिन कमजोरी बनी रही। इधर मैं रोज अपने पति को फोन करती थी। अब तो 1 साल होने वाला है, एक बार घर आ जाओ। वह हर बार बेबस आवाज में कहता, क्या करूं रूपाली, यहाँ फंसा हुआ हूँ। 1 हफ्ते बाद जब रंजीत को पता चला कि उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी तो उसने किसी तरह छुट्टी ली और गांव आ गया। घर पहुंचते ही उसने मुझे देखा और बोला, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन असल में बीते दिनों की चिंता ने मुझे अंदर से थका दिया था। रंजीत ने अपने पिता से सारी बातें सुनी, ठंड, बीमारी, कंबल की कमी और मेरी भागदौड़। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे का सहारा न बनते तो पता नहीं क्या हो जाता। अगले ही दिन वह बाजार गया। कंबल, रजाई, दवाइयाँ और गर्म कपड़े लेकर लौटा। उस रात जब हम तीनों आग के पास बैठे थे, रामलाल जी बोले, आज समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, रिश्तों में होती है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही। आज हमारा घर पहले जैसा गरीब जरूर था, लेकिन अब उसमें सुकून था, अपनापन था और भरोसा था। दोस्तों, कभी कभी हालात इंसान को मुश्किल मोड़ पर ले आते हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो और रिश्तों की मर्यादा बनी रहे तो हर परेशानी रास्ता छोड़ देती है।